हाँ तो ये वाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य कोचिंग सेंटर कमलेश्वर की तरफ से क्लास 12 में विषय फिजिक्स आधुनिक चैप्टर जो तुम्हारे मॉडर्न में चल रहा था उसी चैप्टर को हम क्वेश्चन कुछ बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए हम दे दिए थे। भाई मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम है दिनेश कुमार लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आप यूट्यूब पर बोलिए, तुम्हारे वीडियो में दिखाई देगा। और वीडियो आप लोग बार बार लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। जितने सब्सक्राइब कीजिएगा उतनी तुम्हारे पास वीडियो पहुंचेगा। भाई मेरे दोस्त ध्यान देना चला आज के क्लास, इसके अगले क्लास में हम द्विआधारी पट्टी को क्वेश्चन दिए थे और कुछ बनाने के लिए छोड़ दिए थे कि भाई मेरे बहन बनाएगा। ध्यान दे बाबू, क्वेश्चन हम कुछ बनाने के लिए कल दिए तो उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। आप लोग बनाए होंगे तो मिला लीजिएगा। द्विआधारी पट्टी में कल स्टार मार्क कब लिखे थे कि निम्नलिखित को द्विआधारी पट्टी में बदलें। पहला क्वेश्चन दिए थे 13। पहला क्वेश्चन तुम्हारा 13 था रे बाबू। देखिए कि 13 को द्विआधारी पट्टी बदले कहता है। ध्यान देना बाबू कि 13 को हम दिए थे द्विआधारी पट्टी बदले में तो 6 दूनी 12। हम बोले थे कि विषम रहेगा तो 1 और सम रहेगा तो 0। 13 सम है कि विषम है मेरा भाई, तो सर विषम है तो क्या लिखेंगे बाबू 1, फिर 2 तो 3 दूनी 6। 6 सम है कि विषम तो सम क्या लिखा गया बाबू कि 0 लिखा गया। अगला ध्यान देना 2 एकम 2। 3 सम है कि विषम तो विषम तो 1 लिखा गया। हम बोले थे कि जब भी द्विआधारी पट्टी आधार नीचे से होता है कि ऊपर से होता है तो निचले स्तर से होता है। तो निचले स्तर से आंसर आप लिख सकते हैं। तो निचले स्तर से चलेंगे तो 1 1 0 1 यही तुम्हारा हो गया आंसर। द्विआधारी पट्टी क्या हो गया रे बाबू, आंसर हो गया। ध्यान देना भाई। अगला क्वेश्चन दिए थे 17 को द्विआधारी पट्टी में चेंज करें। दूसरा क्वेश्चन था 17 को द्विआधारी पट्टी में चेंज करें। ठीक से ध्यान दे मेरे भाई, ध्यान देना है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक ना हो। 8 दूनी 16 विषम है तो 1, 4 दूनी 8 सम है तो 0 और 2 दूनी 4 सम है तो 0, 2 एकम 2 सम है तो 0। नीचे से ले चलेंगे हम तो 1 0। ठीक से देख ले बाबू 1 0 0 0 1। अब ये तुम्हारा क्या हो गया रे बाबू, आंसर हो गया। इसका आधार 2 होता, हमें आंसर हल कर दिए। द्विआधारी पट्टी का हुआ। आज तुम्हारे क्लास चलेगा इसी को दशमलव पट्टी। ध्यान देना, इसको मैं डाल रहा है दशमलव पट्टी का थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। द्विआधारी पट्टी हो गया था बाबू। अगला क्वेश्चन तुम्हारे है इसी चैप्टर का दशमलव पट्टी लिख के डैश। इसका हम आंसर बोल रहे हैं बाबू। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनकर वीडियो लिख लीजिएगा कॉपी पर और उसके अनुसार से आप हल करिएगा। देखिएगा दशमलव पट्टी लिख के डैश भाई। इस पद्धति में 0 से इस पद्धति में 0 से 9 तक अंकों के प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक अंकों के प्रयोग किया जाता है, वह दशमलव पट्टी कहलाता है। वह दशमलव पट्टी कहलाता है। इसके आधार 10 होता है। इसके आधार 10 होता है, वह दशमलव पट्टी कहलाता है बाबू। देखिएगा क्वेश्चन कुछ दे देते हैं बनाने के लिए दशमलव पट्टी पर, हम क्वेश्चन हल कर देते हैं कुछ और उसके बाद आप लोग हल कर लीजिएगा। कुछ बनाने के लिए हम दे देंगे बाबू। जैसे हमें दे देगा कि 1 0 1 कहेगा कि दशमलव पट्टी में बदलें है, दशमलव पट्टी में बदलें। ध्यान देना भाई, दशमलव पट्टी में बदले कहता है इसको। वो द्विआधारी पट्टी था, दशमलव पट्टी में बदले कहता है बाबू। इसको हम लिख देंगे, तुम्हारी स्टार मार्क क्वेश्चन है
1101। देखिएगा बारीकी बारीकी से, कोई परेशान नहीं होना चाहिए भाई। लगे कि हाँ सर ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एनी वर्ड कहीं दिक्कत होना चाहिए चला, एकदम ही ना महसूस हो कि हाँ सर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो फेस क्लास से हमारे यूट्यूब के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं चला भाई मेरे, स्वतंत्र होकर पढ़ेंगे। ध्यान देना बाबू, गतरे गतरे इसका हम दशमलव पत्ती बोले कि 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते, 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करते, यानी 0 से 9 तक, यानी 0 लेंगे और बाद 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। इसी प्रकार हम लोग को कहाँ तक लेना है, 9 तक। शुरुआत कहाँ से करना है मेरे भाई, तो 0 से शुरुआत करना है। तो ठीक है चलो 0 से शुरुआत करना है। तो देखिए मेरे बाबू हम 0 से शुरुआत करके बता रहे हैं आप लोग के। तब पहले तुम्हारा ध्यान देना 2, तो शुरुआत करेंगे 0 से। तो यहाँ पर जो अंक रहेगा वही गुणांक में लिखाएगा। अंक 1 है तो गुणांक 1, अब इसका बाद हो जाएगा 0। तो ध्यान देना 0 के बाद बढ़ेंगे अब तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ गुणांक क्या होगा, तो 0 होगा। अगला बार देखेंगे 0 के बाद 1, तो 1 के बाद क्या बाबू 2, तो गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अगला अंक देखेंगे भाई मेरे, आधार ध्यान देना। अब 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा। तो गुणांक क्या है बाबू, तो 1 है। गुना करते सबके चले जाए मेरे भाई। तो एकरा गुना करेंगे 1, इसको गुना करेंगे 0, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 के 3 बार गुना करेंगे, ये ना कि द्वितीय 6 कर देना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 के 3 बार गुना करेंगे, तो 2 के 3 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 4, 4 दूनी 8। अब इस सबके तुम जोड़ को पूरा कर लिख दो मेरे भाई। 4 1 5, 8 4 12, 12 1 13 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई कि इतना इतना की दो आधारित पत्ती लिखेंगे तो कितना तुम्हारा आया भाई, आधार 10 होता है। यही तुम्हारा दशमलव पत्ती हो गया। कौन पत्ती हो गया बाबू, तो दशमलव पद्धति हो गया। अब ध्यान देना दशमलव पत्ती। अगला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लिखिए स्टार मार्क के भाई। स्टार मार्क के क्वेश्चन लिखेंगे भाई मेरे 101 को दशमलव पद्धति में बदलें। ध्यान देना भाई, 1001 को दशमलव पद्धति में बदले का था। देख रहे भाई तो 1001, तो सीधे लिखेंगे कि 2 के पावर 0 गुना 1। आधार एकदम चलेंगे 2 से। आधार कैसे चलेंगे बाबू, 2 से चलेंगे। जो रहेगा वो गुणांक में लिखाएगा। 0 से 9 तक हम प्रयोग करना बोले। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है, 0 से, ओकर बाद 1 से, ओकर बाद 2 3 4 लगातार बढ़ते रहेंगे हम। तो ध्यान दे, अब 2 के पावर 0 के बाद 1, तब गुणांक को चेहरे बाबू 0। अब उसके बाद 1 के बाद 2 पावर बढ़ता रहना है। गुणांक 1 रहेगा तो 1, 0 रहेगा तो 0, 0 है तो 0। अब अगला 2 के बाद पावर 3, गुणांक 1 हर कर दो। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 0। 2 के 3 बार गुना करेंगे ना कि फट गुना करना 2 3 6 नहीं चला। जब भी गुना करना 2 के 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सबके जोड़ दीजिए तुम्हारा क्या हो गया बाबू 9। तो इसका तुम्हारा दशमलव पत्ती हो गया 9। आधार के है दशमलव पत्ती के 10, एक तुम्हारा हो गया। तो ध्यान दे भाई, इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। एक लास्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हम होमवर्क दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए होमवर्क में देखिए क्वेश्चन और सीख लीजिए क्या करता है। तुरंत ये प्रयोग कर दे रहे हैं, कहेगा कि 1 1 0 1 0। अब इसके अनुसार ध्यान देना भाई, 1 1 0 0 1 0। अब इसके अनुसार आप ध्यान दीजिएगा कि अब इसको बदले कहता है दशमलव पत्ती में। तो देख रहे मेरे भाई, दशमलव पत्ती में बदले कहता है। तो इसको देखिए किस प्रकार बदल रहा है। 2 के पावर 0 और गुणांक 0, 2 की पावर 1 तक गुणांक 1, 2 की पावर 2 तक गुणांक 0। पावर में बढ़ते चल जाओ, खाली आधार 10 के 10, आधार में कोई परिवर्तन नहीं।
गुणांक जो रहेगा जीरो तो जीरो गुणांक लिखेंगे, एक रहेगा तो एक लिखेंगे, केवल पावर बढ़ते रहना है। 2 के बाद 3 तब गुणांक 0, 2 के पावर 4 तब गुणांक 1, 2 के पावर 5 तब गुणांक 1। गुणा कर दो भाई 0 तो तुम्हारा हो जाएगा 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 के 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 2 के 5 बार गुना करेंगे तो 2 के 5 बार गुना करेंगे, केवल गुना करेंगे बाबू 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब इस सब को जोड़िए, देखिए तुम्हारा क्या आता है। अब जोड़ना पर खुद पता चलेगा, जोड़िए। तो ध्यान देना भाई कि 6 2 8 3 1 4 48, 32 16 48 और 2 50, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा एक आंसर 50 और दशमलव प्रतिकर हर के 10। ये तुम्हारे आंसर हो गया भाई मेरे। अब हम इतना तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन हम दे देते हैं आप लोग के बनाने के लिए। वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़िए और ठीक से सोल्यूशन कीजिएगा मेरे भाई। मेरे विश्वास है कि क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग और कॉपी कलम लेकर बैठकर हल करेगा। ध्यान में करते हैं आप लोग कमलेश्वर की आदत है कि अपने पढ़ाते समझाते हैं और बाद भी पढ़ने के लिए होमवर्क देते हैं, इसीलिए कि हमारा लगता है कि विद्यार्थी को हम अपने यहाँ बना के छोड़ दिए हैं तो विद्यार्थी को महसूस कैसा हुआ कि इस क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे। यदि वो अपने माइंड से बनाएगा तब तो पता चलेगा। ध्यान देना, लास्ट बार नहीं समझा रहे हैं, कुछ रह जाए, न रहेगा 2, न रहेगा 3, न रहेगा 4, 1 0 1 0 1 0 1 यही सब रहेगा। अब ध्यान देना, आधार 2, अब यही का धारवा जस के तस तुम लिखना और 0 से 9 तक के प्रयोग करना है, 10 तक के प्रयोग नहीं करना। पावर शुरुआत करेंगे 0 से, ओकर बाद 1, ओकर बाद 2, ओकर बाद 3, ओकर बाद 4, ओकर बाद 5। ये परिवर्तन पावर में करेंगे। गुणांक देखेंगे कि जिसको सामने तीर एरो का निशान किए हैं, 1 रहेगा तो गुणांक 1 लिखेंगे, 0 रहेगा तो गुणांक 0 लिखेंगे, 0 रहेगा तो गुणांक 0 लिखेंगे, 1 रहेगा तो गुणांक 1 लिखेंगे। कोनो दिक्कत मेरे भाई। अगला क्वेश्चन होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ध्यान देना भाई, बनाने के लिए हम होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए। चल बाबू, आप लोग आप बनाने के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं भाई मेरे। आप लोग कलम कॉपी बैठ कर देकर ठीक से देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग सोल्यूशन कर दिया। यदि नहीं सोल्यूशन होता है तो 7 से 9 कॉल करें, उसके सोल्यूशन को हल करेंगे हम। चला, ध्यान देना भाई, दे रहे हैं बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन जा रहा है 1 0 1, दूसरा क्वेश्चन है 0 1 8, तीसरा क्वेश्चन है 1 0 1, चौथा क्वेश्चन है 1 1 0, पांचवा क्वेश्चन है 1 0 1। ये पांचों के आप लोग हल कर लीजिएगा भाई, बनाने के लिए हम जगह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारे चलेंगे हम, वो जो चलेगा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। भाई मेरे द्विआधारी पत्ती और दशमलव पत्ती दोनों का क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक भौतिक के द्वारा हम मॉडर्न के। अगला स्टार मार के हम लोग लिखेंगे। चला, लॉजिक गेट क्या है? क्या क्वेश्चन है बाबू? लॉजिक गेट क्या है? देख मेरे भाई, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से सुनकर कॉपी पर परिभाषा दर्शा लीजिएगा और उसको ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है? आंसर बोल रहे हैं भाई, वैसा परिपथ जो तार्किक नियम पर आधारित होता है, वैसा परिपथ जो तार्किक नियम पर आधारित होता है वह लॉजिक गेट कहलाता है। वह लॉजिक गेट कहलाता है। तार्किक नियम पर आधारित होता है वह लॉजिक गेट कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मेरे भाई बहन। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पॉइंटेड पहला में लिखेंगे चला
लॉजिक गेट के प्रकार का होता है भाई मेरे, तो 2 प्रकार का होता है सर। पहला पॉइंट में लिखेंगे बाबू, लिखा हुआ मूलभूत लॉजिक गेट। पहला पॉइंट में मूलभूत लॉजिक गेट, ठीक से ध्यान देना, मूलभूत लॉजिक गेट। इसका भी डैश देख के लिखिएगा कि मूलभूत लॉजिक गेट भी 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होता है मूलभूत लॉजिक गेट भी 3 प्रकार का होता है। तीनों के नाम देखिएगा मेरे भाई। ए में और गेट पहला हुआ, दूसरा एंड गेट, तीसरा नोट गेट। तीसरा कौन है बाबू? नोट गेट। ध्यान देना लॉजिक। चल बाबू, लॉजिक गेट 2 प्रकार के, पहला है मूलभूत लॉजिक गेट। तो अभी हम मूलभूत लॉजिक गेट के लिखा रहे कि यह 3 प्रकार का होता है। पहला और गेट, एंड गेट, नोट गेट। लॉजिक गेट के पहला हो गया मूलभूत लॉजिक गेट और दूसरा हो गया सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट यह भी के प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है, नोर गेट, नंद गेट। पहला नोर गेट, दूसरा नंद गेट। ठीक से समझिएगा भाई, थोड़ा सा समझा रहे हैं हम। पूछ दिया ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि लॉजिक गेट कितनी प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेट कितनी प्रकार के होते हैं। तो बोलिएगा भाई कि लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूलभूत लॉजिक गेट, मूलभूत लॉजिक गेट। दूसरा होता है बाबू सार्वत्रिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। पहला मूलभूत लॉजिक गेट, दूसरा सार्वत्रिक लॉजिक गेट। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव वैसे पूछेगा कि मूलभूत लॉजिक गेट कितनी प्रकार के होते हैं, मूलभूत लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलभूत लॉजिक गेट पूछ दिया तो 3 प्रकार के, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नोट गेट, तीसरा नोट गेट। यदि पूछ दिया सार्वत्रिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पहला नोर गेट और दूसरा नंद गेट, दूसरा नंद गेट। ध्यान देना भाई, ये तुम्हारे लिखा दिए हैं, परिभाषा ठीक समझिएगा कि लॉजिक गेट क्या कहता है, वैसा परिपथ जो तार्किक नियम पर आधारित हो, वह लॉजिक गेट। तार्किक नियम पर आधारित को परिपथ को कहता है कि उसके नियम के अनुसार चलना हो। जो नियम बना दिया है, जिस प्रकार अभी हम लोग कोरोना वायरस के नियम लागू किए हुए हैं, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। उसी प्रकार परिपथ में चाल करने के लिए सब परिपथ का नियम अलग अलग है। और गेट का परिपथ अलग है, एंड गेट का परिपथ अलग है, नोट गेट का परिपथ अलग है। कोई दिक्कत मेरे भाई? उसके बाद एकाएक कि हम लोग परिभाषा लिखें, उसके बाद हम समझ लें। हम तो चाहेंगे कि आज इतने पर स्टॉप कर दें कि अगले क्लास में हम तुम्हारे सभी को परिभाषा लिखाते हुए और समझाते हुए, बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस चला। इस वीडियो को आप ठीक से देखिएगा कि हमारे चैनल देखने में आप लोग को प्रॉब्लम न हो। ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास मॉडल चैप्टर के भाई। हर साल इससे 3 नंबर क्वेश्चन उठाएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव उठाएगा और 2 नंबर का सब्जेक्टिव उठाएगा बाबू। ये नहीं है कि सर इस साल उठा दिया तो अगले साल नहीं उठाएगा, हर साल उठा रहा है चैप्टर से और उठाता ही रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट यूट्यूब के माध्यम से हम क्लास ले रहे हैं। हम ध्यान देना, हम चाह रहे हैं लड़कन को वहाँ तक कंप्रोमाइज़ कर दें, लड़कन को कोई क्लास में मेंटेनेंस करे में प्रॉब्लम न हो। ध्यान देना भाई, यदि क्लास चालू होगा तो फिर हम जहाँ से छोड़े हैं वहाँ से तो बतावे करेंगे, लेकिन जो अभी हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ये लड़कन को समझ ले रहेगा। वहाँ क्लास रफ्तार में भी चलेंगे तो लड़कन को समझते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे विश्वास है कि जो लड़कन तो हमारे देखते होंगे उसको प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने। जिस प्रकार हम फेस टू फेस क्लास पढ़ाते थे, उसी प्रकार आज हम यूट्यूब के माध्यम से लाइव क्लास चला रहे हैं। ध्यान देना भाई, यहाँ तक क्लास का हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक्स, चला।